ने बेरोजगारी दर को 45 सालों में सर्वाधिक कर दिया सर। 45 ईयर हाई पे अनएम्प्लॉयमेंट रेट कर दिया सर। 2014 में जब देश में, आई एम नॉट यील्डिंग बट सर, इस देश में जब प्याज के दाम 100 रुपए प्रति केजी के ऊपर हो गए और इस सदन में हंगामा हुआ, तो माननीय वित्त मंत्री जी ने कहा कि मैं प्याज नहीं खाती, तो मुझे उनके भाव से, प्याज की कीमतों से कुछ लेना देना नहीं है। ये मेरा विश्वास है सर कि माननीय वित्त मंत्री जी आटा, चावल, दाल, दूध, दही, पनीर तो अवश्य खाती होंगी, क्योंकि इन सब के भाव बढ़ गए। जीएसटी लगा लगा के इन्होंने देश की थालीनॉमिक्स, फूड इन्फ्लेशन को बिगाड़ दिया। आटा, दाल, चावल, दूध, दही, सबके रेट आज स्काई रॉकेटिंग है सर, आसमान छू रहे हैं। और भारत की फूड इन्फ्लेशन 10% से लेकर 17% के बीच पूरे वित्तीय वर्ष में मंडरा रही है। ये हालात हैं सर भारत की थालीनॉमिक्स की। बहस होनी चाहिए और आप वो बहस कराएं सर कि रेवड़ी क्या है, सही मायने में क्या मुफ्त की रेवड़ी और क्या मुफ्त की रेवड़ी नहीं है। सर यहां बैठे सभी सांसदों को और लोकसभा में बैठे सभी सांसदों को सर 34 हवाई यात्राएं मुफ्त मिलती हैं सर। हमें 50,000 मुफ्त बिजली मिलती है प्रति एनम सर। 40 लाख लीटर मुफ्त मिलता है सर। अगर आज अरविंद केजरीवाल जी की सरकार 300 यूनिट बिजली मुफ्त दे देते हैं आम आदमी को, 20,000 लीटर मुफ्त दे देते हैं, तो इन्हें दर्द होता है। अरे सुनो साहब, सुनो। 30 करोड़ रुपीस सर, खाली 30 करोड़ रुपए ईडी के लिए। इनका बेस्ट परफॉर्मेंस देने वाला विभाग है, सारे नेताओं को जेल में डाल दिया। इसके लिए तो 30 लाख करोड़ लेना चाहिए, खाली 30 करोड़ से बात नहीं बनेगी। इनको 3 लाख करोड़ लेकर ईडी के थाने हर गली मोहल्ले में खोलने चाहिए और किसी मोहल्ले में कोई विपक्ष का नेता ना बचे, सबको जेल में डालने का काम करना चाहिए सर। हमें सदन में 2 बार बजट पे चर्चा करनी चाहिए। एक बार जब बजट प्रस्तुत हो और विंटर सेशन में 7-8 महीने बीतने के बाद कि उस बजट से देश को हासिल क्या हुआ, मिला क्या, कितनी नौकरियां मिली, क्या बेरोजगारी की दर है, कितनी महंगाई कम। 2022-2023 सर, सरल भाषा में कहूं तो वित्तीय वर्ष की शुरुआत में सरकार को जितना खर्च आवंटित किया गया था, वो सारा पैसा खर्च करने के बाद आज अतिरिक्त पैसा मांगने सरकार इस सदन के भीतर आई है। काश ये सुविधा देश के आम आदमी के पास भी होती सर, जो महीने की 25 तारीख को अपना बटुआ खाली देखकर 5 दिन संघर्ष करके 1 तारीख आने की इंतजार करता है। सर आज सरकार 3,25,757 करोड़ मांगने इस सदन के भीतर आई है। मैं माननीय वित्त मंत्री जी का ध्यान ये पैसे सैंक्शन करने से पहले और सदन का ध्यान इस पैसे को अनुमति देने से पहले 8 बड़ी बीमारियां जिससे आज भारत देश की अर्थव्यवस्था पीड़ित है, बीमार है, उसकी तरफ करना चाहता हूं। पहली बीमारी है सर बेरोजगारी। इस सरकार ने चुनावों से पहले वादा किया था, भारतीय जनता पार्टी ने वादा किया था कि हम 2 करोड़ नौकरियां हर वर्ष देंगे। सर नौकरियां तो नहीं आई, लेकिन इस वित्तीय वर्ष में बीजेपी की सरकार, शांति से सुनो सर, सुनने की हिम्मत रखो सर। सर मैं बताना चाहूंगा इस देश के, मैं महत्वपूर्ण आंकड़ा दे रहा हूं सर। इस दुनिया में, बस कंक्लूड कर रहा हूं सर, ओवर सर। इस दुनिया, प्लीज ऑनरेबल मेंबर प्लीज सर, इस दुनिया में, राइट, बट प्लीज सर, इस दुनिया में लीव इट टू द चेयर, सर इस देश, प्लीज कंक्लूड, बस कंक्लूड कर रहा हूं सर, मेरे बस 2 पन्ने रह गए सर। सर इस देश के नहीं, 12 पढ़ चुका हूं सर। इस दुनिया में 40 ऐसे विकसित देश हैं सर, जो, बस कंक्लूड कर रहा हूं सर, इस दुनिया में 40 ऐसे विकसित देश हैं। इस दुनिया, सर बस कंप्लीट कर रहा हूं सर, इस दुनिया में 40 ऐसे विकसित देश हैं जो मुफ्त बिजली, मुफ्त पानी, मुफ्त शिक्षा देते हैं। सर वो इसलिए मुफ्त नहीं देते क्योंकि वो विकसित हैं सर, वो इसलिए दे पाते हैं, वो उन्होंने ये सारी चीजें मुफ्त देकर ह्यूमन रिसोर्सेज में इन्वेस्ट किया, इसलिए विकसित बने। डॉक्टर सर अंत में मैं कंक्लूड कर रहा हूं, सर आखिरी आइटम पे, सर आखिरी आइटम पे, सर सप्लीमेंट्री डिमांड फॉर ग्रांट्स में पढ़ रहा था सर। सप्लीमेंट्री डिमांड फॉर ग्रांट्स के अंदर एक बड़ा दिलचस्प लाइन आइटम है, मैं सबका ध्यान चाहूंगा सर। सप्लीमेंट्री डिमांड फॉर ग्रांट्स में एक बड़ा दिलचस्प लाइन आइटम है, मैं पढ़ के सुनाना चाहूंगा।
for purchase of land and ready built office accommodation for the enforcement directorate.